विकसित हुई, फिर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, पंच तत्व, पंच तन मात्रा इत्यादि विकसित हुए और हम सब एक हाड़ मांस के शरीर के रूप में खड़े हो गए। माया के प्रभाव में हम सबको याद है एक बात कि माया के प्रभाव में शिव भूल जाते हैं। शिव वास्तव में ये भूल जाते हैं कि वह शिव है, उनके अंदर पूर्णता है। उनके अंदर पूर्णता किस अर्थों में है? वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो काल से परे है, वो नियति से परे है, वो समय से परे है। लेकिन माया के प्रभाव के कारण, माया के जो 5 आवरण है, जो 5 सेल है, उसके प्रभाव के कारण क्या होता है? शिव भूल जाते हैं। और जब शिव भूलते हैं इसका मतलब क्या है? शिव जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक बात तो स्वतः यहाँ स्पष्ट हो जाता है, जब शिव कहते हैं तो परासंवित शक्ति भी स्वयं उसके साथ खड़ी हो जाती है। शिव कहने का मतलब सिर्फ शिव से नहीं है, सिर्फ पुरुष शक्ति से नहीं है, उस स्त्री शक्ति से भी है, उस प्रकृति से भी है, जिससे कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का विकास हुआ है। तो शिव के साथ जो प्रकाश है और जो विमर्श शक्ति है उनकी, उस प्रकाश और विमर्श शक्ति जो है वो धीरे धीरे अघोरेश्वर के माध्यम से, अनंतेश्वर के माध्यम से इस अशुद्ध यूनिवर्स, जो इम्प्योर यूनिवर्स है, इस इम्प्योर यूनिवर्स के निर्माण में जब वो आगे बढ़ते हैं तो पंच कंचकों के प्रभाव के कारण जो 5 कवच हैं माया, उन 5 कंचकों के प्रभाव के कारण वो भूल जाते हैं, विस्मृत कर जाते हैं कि वह दरअसल शिव और शिवा है। फिर वो एक मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। फिर हमें लगता है कि हम जय हैं, फिर हमें लगता है कि हम राम हैं, श्याम हैं, मोहन हैं। भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न भावनात्मक आवरण से ढककर स्वयं को जानने लग जाते हैं। मैं आज वीडियो नहीं चलाई हुई हैगी है, लेकिन एक बात यह भी तो खाना तो फिर कुछ नहीं देना, मैं थोड़ी देर बाद चाहे फुल्का लें चाहे नानी खिचड़ी ले आ रहे हो। कुछ भी विस्तार दिखाई पड़ता है, उस विस्तार में जो भी भौतिक विस्तार दिखाई पड़ता है, इस भौतिक विस्तार में जो भी विस्तार दिखाई पड़ रहा है वो सब पराचेतना का है, उस परम समृद्ध भगवती का है। हम सब का जो आवरण दिखाई पड़ रहा है, अच्छा ठीक है, मैं क्लास लगा रही हूं, आस्था नु दो, आस्था दे दो, है ना, रख दो। तो आज जिस चीज को हम समझने जा रहे हैं, आज जिस भाव को हम समझने जा रहे हैं वो है देवी काली के बारे में, कि वास्तव में जो शरीर है, इमेजिन करिए, आंखें बंद कर इसको अनुभव करिए, जो हमारे भीतर का, जहां तक मन जा सकता है, जहां तक आपकी दृष्टि जा सकती है, हमारा मस्तिष्क है, विचारने की शक्ति है, चेतना की शक्ति है, वो ये कॉन्शियसनेस है। अगर वो कॉन्शियसनेस हटा दिया जाए तो फिर एक निर्जीव पत्थर में और एक निर्जीव शरीर में कोई अंतर नहीं, परंतु एक चेतना है, एक परम चेतना है जो हम सबके भीतर बटी हुई है, हमारे रूप में, आपके रूप में, भिन्न भिन्न नामों में, भिन्न भिन्न जीवों के रूप में हम सबके भीतर बटी हुई है, और वह हमें एक रूप दे रही है, हमें एक आकार दे रही है, हमें महसूस करने की शक्ति दे रही है। तो एक बात याद रखिए, जब भी शक्ति शब्द का प्रयोग होता है तो शक्ति का मतलब होता है भगवती। एक बात आप देखते हैं, जब इस ब्रह्मांड का भी निर्माण हो रहा है, जब इस संपूर्ण विश्व का निर्माण हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं? प्रकाश की जो वह विमर्श शक्ति है, बिना शक्ति के प्रकाश यानी शिव, वह भी कुछ नहीं कर सकते। यानी जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो सदाशिव के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो सदाशिव का जो 5 मुख है तो वास्तव में देवी का ही मुख है। ईश्वर तत्व में अगर कुछ प्रकट हो रहा है, संसार प्रकट हो रहा है, तो देवी का ही है। कुछ भी प्रकट हो रहा है, जो भी बन रहा है, वो सब देवी के कारण बन रहा है, सब देवी का हिस्सा है। तो हम सब सर से पांव तक जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जो चेतना है, जो हम सब के भीतर विचार कर रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो खा रहा है, पी रहा है, जीवन जी रहा है, वो सब देवी भगवान। लेकिन त्रिकतंत्र मार्ग जो है और जो क्रम पद्धति है, वो क्रम पद्धति क्या करता है? देवी को
देवी की स्थापना 12 रूपों में हम सबके शरीर के भीतर करता है। 12 स्तर पर देवी काली इस शरीर का संचालन करती है। 12 रूपों में देवी जो है वो क्या करती हैं, इस शरीर का निर्माण करती हैं, 12 रूपों में इस शरीर का संचालन करती हैं, फिर 12 रूपों में इस शरीर का संहार करती हैं, फिर 12 रूपों में इस शरीर को वह मुक्त कर देती हैं, मोक्ष प्रदान करती हैं। आप सबको एक बात याद होगा, हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, भैरव मुख, है ना? किसी ने पूछा था, मनमोहन ने पूछा था शायद कि भैरव मुख क्या होता है। भैरव मुख मतलब होता है कि आइए ना थोड़ा पानी पी, वह द्वार थोड़ी आदत जहां पा पर आपको शिव पानी से पीऊंगी, पी ना वेला टाइप का पानी पी ले। वह पॉइंट मान लेते हैं, ये एक स्थिति है, मान लेते हैं एक दरवाजा है और इसके भीतर शिव बैठे हैं, इसके बाद जो है शिव है और यहाँ पर कुछ खड़ा है, तो ये मुख है, ये जो मुख दिखाई पड़ रहा है ये देवी का मुख, इसके पार ही शिव, तो ये भैरव मुख है, अंतिम मुख है। और भैरव मुख कहने का मतलब होता है वह मुख जिसके माध्यम से आप देवी तक पहुंचते हैं, वह मुख जिसके माध्यम से आप भैरव तक पहुंचते हैं, शिव तक पहुंचते हैं, उस परम प्रकाश तक पहुंचते हैं जिसकी शक्ति से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो जो भैरव मुख है वो देवी है। अगर भैरव मुख अगर देखा जाए, अगर मैं आप सबको समझाऊं सृष्टि के 36 तत्व के अनुसार, तो भैरव मुख का जो सबसे अंतिम बिंदु है, भैरव मुख का अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु आप बता सकते हैं? अगर आप समझ रहे होंगे इस परिचर्चा को अवश्य बताएंगे। इस सृष्टि निर्माण में जो हम सब जीव हैं, जो भैरव मुख है, वो भैरव मुख किस अवस्था के बाद शुरू होता है और किस अवस्था के बाद प्रारंभ होता है, किस अवस्था के बाद समाप्त हो जाता है और किस अवस्था के बाद वो प्रारंभ होता है, मतलब कहां पर किस अवस्था में भैरव मुख विद्यमान है और वह भैरव मुख आगे चलकर किस रूप में प्रकट होता है, कोई भी बताइए। विमर्श जहाँ पे है उसका विमर्श स्टेट, विमर्श में पृथ्वी तत्व, विमर्श से चालू होगा पृथ्वी तत्व से खत्म हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही बहन आपकी। हेलो हाँ, क्या कह रही भैया? विमर्श से प्रारंभ होगा और पृथ्वी तत्व से खत्म होगा। पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व पे भैरव मुख समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और विमर्श आप से शुरू कहाँ से होता है? विमर्श से, विमर्श प्रकाश से, विमर्श से प्रारंभ होगा पृथ्वी तत्व से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, काफी हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन प्रकाश और विमर्श जो है वो विमर्श भैरव मुख है, लेकिन वो विमर्श प्रारंभ होता है कहाँ से? सदाशिव से। तो सदाशिव जो है, सदाशिव के बाद भैरव मुख है, यानी विमर्श शक्ति स्वयं भैरव मुख है। यानी यदि कोई साधक भैरव से मिलना चाहता है, शिव को पाना चाहता है, तो वह जो पृथ्वी तत्व है, 36वां तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व है। याद आ रहा है सबको? 36 तत्व, 36वां तत्व पृथ्वी तत्व, यानी हम सबका जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ये भैरव मुख का अंतिम बिंदु है कि भैरव मुख एक मानव के रूप में प्रकट हो रहा है। लेकिन जब हम उल्टी दिशा में जाते हैं, साधना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं और धीरे 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 पीछे लौटते हैं, तो उस अंतिम बिंदु पर जहां पर कि देवी इस संसार को छोड़ देती है और शिव के साथ जाकर मिल जाती है, उस परम शिव के साथ मिल जाती है, उस महाशिव के साथ जाकर मिल जाती है, वह दरअसल अपने आप में क्या है? सदाशिव के बाद का जो तत्व है, जो कि विमर्श शक्ति है, जो पराशक्ति है, वो पराशक्ति ही दरअसल अपने आप में भैरव मुख कहलाता है। मतलब एक मुख है जहां से शिव प्रकट होना प्रारंभ होते हैं और पृथ्वी तत्व पर आकर खत्म हो जाते हैं। फिर पृथ्वी तत्व से व्यक्ति वापस लौटेगा तो वह सदाशिव के बाद विमर्श बिंदु पर पहुंचेगा, विमर्श शक्ति पर पहुंचेगा, विमर्श शक्ति के बाद भैरव मुख, विमर्श शक्ति ही वास्तव में भैरव मुख है। तो एक पूरी परिचर्चा का, चूंकि मैं नया चीज शुरू कर रहा हूं तो मैं सारी चीजों का समरी के साथ आपको जोड़ रहा हूं।
ताकि आपका दिमाग पूरी तरह से काम कर सके। हमें एक ही दिन में चीजों को खत्म नहीं करना है। तो एक बात तो हम सब अच्छी तरह जान चुके हैं कि जो कुछ भी प्रकट हो रहा है वो सब के सब देवी का ही विस्तार है, देवी का ही प्रकटीकरण। यानी हमारे भीतर जो कुछ भी चल रहा है सब देवी के कृपा से ही चल रहा है, सब कुछ देवी की शक्ति के कारण ही चल रहा है। हम बोल पा रहे हैं कि ये वाणी की शक्ति, शक्ति। देखिए हर बार एक शक्ति शब्द आएगा, और शक्ति का मतलब वो पराशक्ति, वह काली। यानी हम बोल पा रहे हैं तो वो शक्ति का महत्व, हम सुन पा रहे हैं तो वो शक्ति का महत्व, हम देख पा रहे हैं तो हमारी वो देखने की शक्ति, हमारे शरीर के अंदर भोजन यदि पच रहा है तो वो पचाने की शक्ति भगवती है। यानी सत्य तो ये है कि कोई भी कार्य, एक भी सिंगल वर्क आप नहीं कर रहे हैं, देवी स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि हम देवी ही हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपसे? हमें भ्रम होता है कि मेरा पेट पचा रहा है, नहीं, पेट नहीं पचा रहा। एक शक्ति है जो उस पेट को शक्ति देती है, जो कि पेट खाना पचाता है। हमारा भ्रम है कि हमारा हट चल रहा है, नहीं, वो हट चल रहा है, आप चला नहीं रहे, वो चल रहा है, बस वो शक्ति है जो उसे चला रही। आप अगर अपने अहंकार की सीमा देखिए तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैं श्वास ले रहा हूं, सिर्फ कहने के लिए। आप श्वास रोक, अगर आप श्वास ले सकते हैं तो आप श्वास को रोक भी तो सकते हैं, रोक के दिखा दीजिए तो जान जाए। इसलिए आप श्वास भी नहीं ले रहे हैं, ये मन का भ्रम है कि आप श्वास लेते हैं। श्वास लिया जा रहा है उस देवी के द्वारा। हमें ये भ्रम होता है कि श्वास ले रहे हैं, श्वास नहीं ले रहे हैं, श्वास लिया जा रहा है। तो जब हम कहते हैं श्वास लिया जा रहा है, ब्रीथिंग प्रोसेस चल रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर स्वयं देवी की शक्ति काम कर रही है, देवी की योगनियां काम कर रही है। इस शरीर में योगनियां बैठी हुई, देवी के सारे छोटे छोटे जितने भी पावर हैं सब बॉडी के अंदर बटे हैं। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में देवी की योगनियां बैठी और स्वयं देवी विराजमान। तो क्रम पद्धति के अंतर्गत हम बताएंगे क्रम पद्धति क्या है, बस अभी नाम सुनिए आप। क्रम पद्धति के अंतर्गत और त्रिक तंत्र मार्ग के अंतर्गत या कश्मीरी सैविज्म के अंतर्गत देवी के 12 रूपों को स्थापित किया गया है। अब जरा सा गौर करिए, आप सबने दुर्गा सप्तशती का अध्ययन किया होगा। दुर्गा सप्तशती का यदि पाठ किया होगा तो कितने अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ में? 13 यानी देवी के 12 अंग के बाद 13वां मोक्ष का मार्ग। और अगर आपने दुर्गा सप्तशती के 13, चूंकि मैं दोनों को साथ लेकर चलूंगा, थोड़ा रसमान करेंगे। माँ की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम कोशिश करेंगे लगभग दुर्गा सप्तशती से मैं आप सबको गुजार दूंगा। हम बड़े विशद अर्थों में दुर्गा सप्तशती की चर्चा करेंगे और हम इस पराशक्ति के साथ जोड़कर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए शांति से सुनिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी है, हम कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है? तो मैंने कहा 12 काली है और 13 अध्याय, यानी 12 काली जहां अपना काम समाप्त करती हैं, तो 12 काली के बाद क्या बचता है? शिव बचते हैं, तो मोक्ष बचता है। और अगर आपने 13वां अध्याय पढ़ा होगा तो 13वां अध्याय में किसकी बात की गई? मुक्ति की। जो राजा सूरत हैं, जो व्यापारी है, जो बनिया है, जो क्षत्रिय है ना, वो सब बैठ करके देवी की मूर्ति बनाता है और मूर्ति बनाकर उपासना करता है और देवी प्रकट होती है और सबको अपने अपने मनोवांछित फल प्रदान करके मुक्त कर देती है। ये 13वां अध्याय। मुक्ति।
तो वास्तव में जब आप इस 12 काली की उपासना को सुनेंगे, पढ़ेंगे ना, समझेंगे ना, तो वो 12 काली दरअसल दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय के साथ जुड़े हुए हैं। बस अंतर इतना है कि वहां पर संबोधन में कहीं महालक्ष्मी का शब्द प्रयोग किया गया है, वहां संबोधन में कहीं पर भद्रकाली का प्रयोग किया गया है, कहीं पर दुर्गा शब्द का प्रयोग किया गया, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक स्थिति पर दरअसल मां काली शब्द का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है। साथ ही साथ आप सबको याद होगा, जब हम काली शब्द के संदर्भ में आप सबको बता रहे थे, तो हमने कहा था काली कुल शब्द से बना है, और कुल शब्द के आपने कई कार्य जाने, जैसे क्षेपण करना, प्रोजेक्शन करना, फिर सभी चीजों को जानना, कल गतो, गतो मतलब सब कुछ जान लेना, फिर कल संख्याने मतलब जो सबके बीच विभेद करना सिखाए बुद्धि के रूप में, फिर कल गतो मतलब फिर आपने उस रूप में भी उसको जाना और समझा, तो आपने सब कल शब्द के अर्थ में जाना, और ये 5 अर्थों में आपने देवी को समझने का प्रयास किया। तो एक बात आपको स्पष्ट हो गया होगा, ये पूरी चर्चा का तात्पर्य है कि हम अपने भीतर, अब तक हम देवी को बाहर देखते थे मूर्ति में, अब समय आ गया है त्रिक तंत्र मार्ग के अंतर्गत देवी को भीतर देखने का। अच्छा, आप सबको एक बात पता है कि नहीं, आप सब स्वयं अपने आप में तांत्रिक हैं। जो भी तंत्र की उपासना करता है वो तांत्रिक हो जाता है। आप त्रिक तंत्र मार्ग के तांत्रिक हैं। अब तक तांत्रिक शब्द सिर्फ और सिर्फ जो वर्ड यूज किया जाता था वो यूज किया जाता था जो शमशान में बैठते। आपको क्या लगता है, शमशान में बैठ करके जो माँ तारा की उपासना कर रहा है या माँ काली की उपासना कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कि माँ काली और माँ तारा आती हैं और उनको कोई छड़ी देती है हाथ में, कोई दंड देती है हाथ में, कोई तलवार देती है हाथ में कि बेटा इसको चलाओ, उसके बाद क्या होगा, संसार तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। नहीं, एक बात गौर करिएगा, वो सब भी जो उपासना करते हैं देवी उनके भीतर जागते हैं। तंत्र का मतलब ही है स्वयं को पहचानना कि मैं देवी ही हूं और मैं देवी को जगा सकता हूं। सारी देवियां हमारे भीतर है, हम सब देवी के अंत से ही बने, हम सब देवी का ही विस्तार है। जैसे समुद्र होता है, उस समुद्र की लहरें होती है, फिर उस समुद्र का बूंद होता है। याद होगा आप सबको, मैंने कहा था देवी के 3 रूप हैं, एक परा, एक परापरा, एक अपरा। परा मतलब वो परा संवित शक्ति जो कि शुद्ध शिव के साथ प्रकाश और विमर्श के रूप में, भैरव मुख के रूप में विराजमान है, एकदम शुद्ध पराशक्ति आदि शक्ति के रूप। दूसरा कहा था परापरा। परापरा मतलब जब देवी भगवती किसके रूप में आई, माँ तारा के रूप में आई, माँ भद्रकाली के रूप में आई, माँ भिन्न भिन्न योगिनियों के रूप में आई, तो वहां पर द्वैत भी है और अद्वैत भी। भगवती का अंश ज्यादा है और संसार का अंश कम है। लेकिन एक परापरा के बाद अपरा। अपरा मतलब हम सब देवी ही हैं, हम सब देवी का ही विस्तार है, लेकिन देवी स्वयं में भूल गई है कि वह देवी है और शिव और शिवा का हिस्सा है। दरअसल हम सब भूल करके ये सोच रहे हैं कि हम जीव हैं और देवी हमसे अलग है, इसीलिए तो मूर्ति बनाते हैं। जब हम मूर्ति के आवाहन करते हैं, जब मूर्ति को पुकारते हैं, जब मूर्ति में बैठ करके हम चीजों को पूजते हैं, तो क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि टीवी सीरियल जैसा मूर्ति से कुछ प्रकट होता है, हाथ में हमारे देवी पकड़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ होता है सब हमारे भीतर होता है। तो त्रिक तंत्र मार्ग, अन्य मार्ग जो है वो कहता है कि तुम उपासना करो, इसलिए त्रिक तंत्र मार्ग को सबसे सर्वोच्च मार्ग क्यों कहा गया। ये तंत्र का एनाटॉमी है। अन्य मार्ग क्या है, वो कहता है कि ये कर लो तो वो हो जाएगा, सीधे सीधे क्या कर रहा है कि वो कह सकते हैं कि जैसे एमबीबीएस करता है, कहता है ये दवा खा लो, ये फिजिशियन बन गया, ऊपर ऊपर चल रहा है। लेकिन एक सर्जरी करता है, एक सर्जन बनता है, वो बॉडी के हर एक पार्ट को जानता है। त्रिक तंत्र मार्ग तंत्र का वह मार्ग है जो आपके एक एक कलई को खोल करके रख दिया। ये बोल कौन रहा है, तंत्र कहता है वही बोल रहा है। सुन कौन रहा है, वही सुन रहे।
मैं जो बोल रहा हूं अभी देखिएगा, सब आएगा, सब जुड़ेगा, आपको मजा आएगा इसमें, और आपके भीतर देवी काली जाग जाएगी, और आप आवाहन करेंगी तो देवी आएंगी, मैं दावे से कहता हूं। और ये जीवन को, ये जो 12 देवियां हैं ना, वो जीवन में शांति के लिए आती हैं, शिव को शिव से मिलाने के लिए आती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं मैं, यहाँ जो 12 काली हैं वो शिव से मिलाने आती हैं। तो ये मत सोच लेना कि यहाँ 12 काली का उपासना करके हम मारन मोहन उच्चाटन सीखेंगे। मारन मोहन उच्चाटन सीखना होगा तो फिर दुर्गा सप्तमी में जाएंगे, हम बता देंगे आपको कैसे करना। तो हम सब साक्षात देवी हैं। जब एक साधक इस प्रकार से साधना करता है और इस प्रकार से अपने जीवन को जीता है, तभी तो एक बात कहा जाता है, आप सब कहते हुए सुने होंगे, बिना देवी के शिव नहीं मिलते। तो आपको क्या लग रहा है, इस शरीर के भीतर जो मिलने की आकांक्षा जगी हुई है कि मुझे, या आप सब के भीतर जो आकांक्षा जगी हुई है कि मुझे शिव से मिलना है, मिल जाना है उस परम शिव से, ये किसकी इच्छा है? क्या किसी दीपक की इच्छा है, जया की इच्छा है, अमृता की इच्छा है, जितेंद्र की इच्छा है, जय की इच्छा है? गलतफहमी है। मैं एक बात शुरू से एक बात कहता हूं, जिसके भीतर देवी जाग जाती है अब मुझे अपने शिव की तरफ लौट जाना है, तब देवी स्वतः ही इच्छा करती हैं और लौटने लग जाती हैं, आध्यात्म का मार्ग पकड़कर लौटने लग जाती है। इसलिए आज से अपने भीतर उत्पन्न होने वाले भक्ति की इस चाह को भी त्याग दो। ये चाह तुम्हारी, ये देवी की चाह, देवी की चाह। देवी जीना शुरू कर रही है आपके भीतर से, और हम सब देवी ही हैं। तो 12 काली की उपासना यह कहती है कि तुम्हें यदि उस शिव से मिलना है, कहते हैं त्रिक तंत्र मार्ग में कहता है, तंत्र मार्ग कहते हैं, अभिनव गुप्त कहते हैं, तंत्र लोग कहता है तुम सब कुछ जान जाओ, लेकिन तुम्हें अगर इस 12 काली की उपासना के बारे में अगर पता नहीं, अगर इस देवी की उपासना के बारे में पता नहीं, तो ये बात एक बात मान के चलना कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं। देखिए, देवी जब आती है तो कईयों का भाव जगता है, दीपक का भाव जगा, कायर हो रहे हैं। अब देखिए बहुत सा लीला होगा, देवी जागी, नहीं, अपने आप आंसू आ रहे हैं। अपने आप आंसू, देवी जाग गई, अपने आप हो रहा है। आप देवी जाग गई, अभी बहुतों के भीतर जाग गई। बहुत अच्छा लग रहा। एक बात आप सबको याद है ना, एक बात आप सबको याद होगा, जब हम सब ने पढ़ा था तो एक चीज पढ़ा था, द्युति, याद है? देवी, देवी का मतलब क्या होता है याद है आप सबको? देवी का मतलब क्या होता है? पढ़ाया है ना, बताया है ना, देवी का तात्पर्य क्या है? जो क्रीड़ा करती है, जो सबके भीतर गमन करती है, नहीं, जो सबके भीतर की चेतना है। और देवी वही है जो अपनी पूजा स्वयं खुद से ही करवाती है, वही देवी। देवी किसी से पूजा वूजा नहीं लेती, देवी खुद की पूजा खुद से करवाते हैं, वही देवी। तुम कौन हो? तुम देवी ही तो हो। और कहते हैं त्रिक तंत्र मार्ग में, मेरा भी अपना अनुभव कहता है कि जो इस 12 काली के भाव को जान जाता है, वो अपने भीतर सिमट करके कछुए की तरह अपने मस्तिष्क को, जैसे कछुआ अपने भीतर अपने सेल में घुसा लेता है अपना सर, वैसे ही आप भीतर प्रवेश कर जाएंगे। आज आपको देवी काली की 12 उपासना आपको सबसे पहले साक्षी भाव सिखाएगी। आपको देवी काली की उपासना आपको सिखाएगी मन पर नियंत्रण करना। जगाओ तुम काली को, देखो उसके बाद तुम्हारे मन का नियंत्रण कैसा होगा। नहीं, आलस खत्म हो जाएगा, आलस खत्म हो जाएगा, ज्ञान का पुंज बरसेगा ये 12 काली की उपासना के बाद।
कितनी बड़ी बात है। आप सबके रोंगटे जरूर खड़े होते होंगे जब कहते हैं कि देवी हमारे भीतर है। हम्म, इससे पहले भी देवी हमारे भीतर ही थी। हम फोटो देखते हैं सिर्फ क्यों? हाँ, चल, क्योंकि हम सब माया से ग्रसित हैं, इसलिए फोटो देखकर याद करते हैं कि माँ तारा है। लेकिन अब माँ तारा है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, ये सब बाहर नहीं है, हम सब के भी। जब तुम चाय पीते हो ना, ये इच्छा भी वही करती है, तो किसी और चीज जब भी तुम हो दारू नहीं पीते हो बिगड़ी है ना, वो भी इच्छा वही करती है। तुम तो चाय भी पियोगे, जाना थी उन्हें मैया मिठास की तरह जाग जाएगी। तुम दारू पियोगे, उग्र हो तो इसी की शहद देन चंगा आ गईया। मजेदार बात देखना, उसी माँ को लड्डू का भी भोग लगता है और उसी माँ को मांस का भी भोग लगता है। पकड़ लो तुम मांस चढ़ा दो, खून चढ़ा दो, उग्र हो जाएंगे। सब तुम पे निर्भर करता है, तुम कैसे भीतर अपने अंदर काली को जगाना चाहते हो। और एक बात याद रखना, धन दौलत जिससे लोगों को लगता है धन मिल जाए, ये मिल जाए, तुम बताओ ना। देखो, मेरा अपना जो सोच है, मेरी अपनी जो समझ है, धन दौलत रूप यश सब लिखा हुआ, जितना अमाउंट में लिख दिया गया है कि तुमको इतना ही धन मिलेगा, पर हिम्मत नहीं कि तुम उससे ज्यादा करो। लोगों को लगता है देवी की उपासना कर रहे हैं, खूब धन आ जाएगा। अरे तुम देवी की उपासना करोगे तो देवी कृपा करके स्वतः धन आ जाएगा, तुम्हारे भीतर ऐसी शक्तियां जाग जाएगी ब्रह्मांड में स्वतः आने लगे। लेकिन तुम सोचोगे हम मुकेश अंबानी बन जाएंगे, नहीं बन पाओगे। मुकेश अंबानी खुद परेशान है क्योंकि एलन मस्क के पास, उसके पास ज्यादा पैसा। अभी एलन मस्क धरती का कुबेर है, अभी एलन मस्क धरती का इंद्र है, वो पृथ्वी का इंद्र है वो। आपको क्या लगता है उतना पैसा किसी के पास? एलन मस्क जैसे। कमी सबको है, इसलिए यहाँ बैठकर मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे भीतर से गुरुदेव इस बात के लिए सचेत करते हैं कि फिर धन दौलत मांगने मत बैठ जा, माँ पे छोड़ देना, माँ सब देती है अपने। ये बहुत छोटी चीज है धन दौलत। इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है मन की शांति। माँ को तुम जितना शांत रखोगे ना, तुम्हारे जीवन के भीतर का जो एहसास है वो उतना ही सुंदर रहेगा। तुम सोचो ना, जिस दिन हमें ये मालूम चल जाए कि माँ हमारे भीतर है, हम जो खाएंगे वही भोग लग जाता है। मैं दावे से कहता हूँ, आज के बाद से ये बात जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद कि माँ हमारे भीतर रहती है, अब तुम किसी का जूठन नहीं खाओ। किसी का जूठन नहीं खाओ। और अगर तुम्हें माँ को तुम्हें जगाना है, माँ को अगर तामसिक रूप में जगाना है, 2 बोतल उड़ेल लो, तमस जाग जाए। माँ तमस में भी है, माँ रजस में भी है, माँ सत्य में भी। मैं आपको दिखाऊंगा इस बात का कि जो तुम ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे करते हो, इसमें 12 काली है, इसमें 12 काली की उपासना है। ये मोक्ष का मंत्र है, ये मुक्ति का मंत्र, ये शिव तक ले जाता है। और एक बात अब इसी में समझना, अगर कोई मुक्ति तक जाता है, अगर वो शिव तक जाता है, तो जब तक इच्छाएं पूर्ण ना हो तब तक वो कभी भी शिव की तरफ जा ही नहीं सकता। तो चिंता मत करो, जैसे ही तुम देवी की साधना में आओगे ना, धन दौलत तुम्हें जितनी आवश्यकता में तुम्हें मिलनी चाहिए उतनी आवश्यकता में तुम्हें मिलने लगेगा। विश्वास मानो तुम, ये मेरा अपना खुद का देखा हुआ है। तुम्हारी जरूरत जितनी है उतनी तुम्हें मिलेगी, किसी की हिम्मत नहीं तुमसे कुछ छीन ले। हाँ, लेकिन तुम चाहोगे कि हमारे पास अब जरूरत, तुम्हें पता चला कि i20 की है और तुम कहोगे हमको मर्सिडीज मिल जाए, तो माँ फिर छोड़ देती है रास्ता, जाओ भटकते।
तो सबसे पहली बात, एक बात याद रखना है कि ये 12 काली हमारे भीतर है और हमारे भीतर प्रतिपल व्यवहार कर रही है, प्रतिपल। बस इनको जगाना है, ठीक है। तो एक बात आपके सबके समक्ष पूर्ण हो गया होगा कि हम भगवती की 12 काली तंत्र मार्ग के अंतर्गत जो 12 काली है, उस 12 काली को हम सब समझने जा रहे हैं और वह हमारे भीतर है चेतना के रूप में। और हम 12 काली की उपासना को जानकर इस बात को जानेंगे, जो कुछ भी हो रहा है सब भगवती का है, सब मां का है। और एक बात याद रखना, तुम्हारी साधना उसी दिन पूर्ण होगी जिस दिन ये मां भी छूट जाएगी। मां भी बंधन है। तो जब तक तुम मां कह रहे हो तब तक द्वैत है। लेकिन एक बात बता दो, ये द्वैत इतनी जल्दी छूटेगा नहीं। जब तुम्हारा आखिरी समय आएगा ना, जब तुम्हारी ऐसी स्थिति आएगी, भगवती को लगेगा जब तुमको ले जाना है, उससे कुछ दिन पहले ये मां भी छूट जाएगा और तुम स्वयं शिव और शिवा के रूप में खड़े हो जाओगे। क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ रस चाहिए और उस रस की अनुभूति के लिए व्यक्ति क्या करता है, साधना के पथ पर एक अंतिम बिंदु मां के भाव में रहता है। क्योंकि मां का मतलब होता है हम तुम्हारी ही संतान है, तुम्हारी ही अंश है। लेकिन वो मां भी बंधन है, क्योंकि तुम मां नहीं, तुम तो साक्षात देवी हो। क्योंकि जब तक ये साक्षात देवी का भाव तुम्हारे भीतर नहीं उतरेगा और मां का भाव रहेगा, तो मां मतलब फिर द्वैत बना हुआ है ना। मां मतलब द्वैत बना हुआ है, मां अलग है, मैं अलग हूं। जिस दिन ये मां भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा ये मां तुम तब समाप्त करना जब तुम्हें लगे जीवन में कि अब सब कुछ त्याग रहा हूं मैं, अब मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, न तातो, न माता, न बंधु, न दाता, न पुत्रो, न पुत्री, न मृत्यु, न भत्ता, कुछ भी नहीं चाहिए। उस दिन तुम इस मां को भी त्याग करके स्वयं को देवी के रूप में प्रकट कर लेना। चुपचाप शांत विराम होकर के ध्यानस्थ रहना। तब उस अवस्था में जाने के बाद भी याद रखना, ना तुम विशेष कोई कर्म करोगे, जबरदस्ती जरा बहुत भूख नहीं लगेगी, बहुत प्यास नहीं लगेगी, चलना फिरना एकदम कम जाएगा। मैं बता दूं, जब मां भी खत्म होता है तो चुपचाप एक कोने में बैठे रहो। तुम्हारा एक छोटा सा कमरा होगा, मौन धारण किए हुए रहोगे। धीरे 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 शरीर लगेगा और तुम्हें कोई 5 बार बोलेगा तो 6 बार में तुम हूं करो, क्योंकि तुम्हारी स्थिति ही अलग हो जाएगी। इसी को कहते हैं तुरिया अवस्था। अब माँ वहां भी छूट गई, अब तुम साक्षात देवी। पीता ही नहीं हो ना। नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सब अब देवी को जगाने जा रहे हैं और दुर्गा सप्तती के वास्तविक मर्म को समझेंगे। हम सिर्फ पढ़ते हैं। अगर कोई दिव्यार्थ सिर्फ पढ़े, आप अंदर गुदगुदी हो, क्या क्या लिखा गया है, जो आज तक हम सब ने पढ़ा है, वो सब हमारे। तो आज से, अभी से स्वयं को देवी का ही रूप मानकर रखना। आपको पता है, जैसे ही हम देवी का रूप मानते हैं, पुरुष के भीतर की वासना नियंत्रित हो जाती है। अब देखो, यहीं पर संशय मत कर लेना। अगर तुम देवी हो तो सामने वाला भी देवी ही है। मान लिए एक पति एक पत्नी, पति के भीतर अगर भोग की इच्छा उत्पन्न हुई, तो इसका मतलब किसके भीतर इच्छा उत्पन्न हुई? देवी के भीतर इच्छा। अब तुम्हारा धर्म और कर्तव्य बनता है कि तुम उसकी इच्छा को पूर्ण करो। और अगर यह मान करके कि तुम देवी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम भोग में उतर रहे हो, तो पूजा बन जाएगा। मैं ये उदाहरण देकर क्यों समझा रहा हूँ? कई यहाँ तपाकी बैठे हैं जो अपनी जिंदगी को 2 मिनट में नाश लेते। अभी मैं कह दूं देवी उतर गई तुम्हारे शरीर में, पता चला देवी सबसे पहले कहेगी दूर हटो, पति देव को कहेगी छूना मत, झंझट शुरू। 5 दिन के बाद आएंगे, फिर कहेंगे भैया झगड़ा शुरू हो गया, तुमने गलत अर्थ में ले लिया, है ना। तो कहने का मतलब है, भूख लगी तो देवी को, प्यास लगी तो देवी को। तो हम चलेंगे 12 देवी की उपासना के बारे में जानने के लिए। लेकिन उस चीज को समझने से पहले 2 चीज को समझना है। क्योंकि जो 12 काली की उपासना है, वो त्रिक तंत्र मार्ग और कश्मीरी शैविज्म में क्रम दर्शन पद्धति के नाम से जाना जाता है। अक्सर एक वर्ड आएगा जो मैं कल आपको पीडीएफ दूंगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा क्रम पद्धति। तो क्रम पद्धति क्या होता है, इसको हम जानें।
क्रम पद्धति वास्तव में भगवती की उपासना से ही संबंधित है। मैं आपको इस पर स्लाइड से समझाता हूं। क्रम पद्धति, कश्मीरी शैव दर्शन में जो क्रम पद्धति क्या है, क्रम का अर्थ है एक निश्चित चरणबद्ध दिव्य सिलसिला या अनुक्रम। परम तत्व या पूर्णतः शाक्त प्रधान मार्ग है जिसमें काली या चित्त शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड के चक्रों को संचालित करती है। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से समझने का है, साधना का सार क्या है, चेतना के क्रमिक विकास को पहचान कर अंततः परम अद्वैत स्थिति भैरव भाव में लीन हो जाना। मैं पढ़कर सुनाया हूं, अब बारी बारी समझा रहा हूं। उल्टा चलना, क्या लिखा हुआ है, क्रम पद्धति का सार क्या है, चेतना के क्रमिक विकास को पहचान कर, क्रमिक विकास मतलब जो उसका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है, द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। यू शुड आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फाइंड द भैरवा। बीच बीच में अंग्रेजी भी इसलिए बोल देता हूं तो कुछ हमारे अंग्रेजी भाई बहन भी हैं, इनको पूर्ण शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आता, इसलिए तुम लोग मत सोचना कि रहते रहते भैया के भीतर से भगवती जो है वो अंग्रेजी काय बोलने लगे। भैया ये और एक बार बताइए ना। हाँ, ये और एक बार बताइए ना। कौन बोला? प्रणीता। क्या बताएं? अभी जो बताया वो। तो अभी बता रहे, रिपीट कर रहे हैं, घबराओ मत, अभी पूरा बताएं, है ना। तो चेतना का क्रमिक विकास, चेतना समझ रहे हो ना, हम सबके भीतर चेतना मतलब शिव और उसकी विमर्श शक्ति, ये चेतना है, ठीक। उसका क्रमिक विकास को पहचान कर, उसका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई कर, अंततः कहां पहुंच जाना, उस अद्वैत स्थिति में, मतलब जो भैरव का भाव है, जो शिव का भाव है, जो पूर्ण शांति का भाव है, जो हमारा परम वास्तविक स्वरूप है, उस तक पहुंचना ही दरअसल क्रम पद्धति है। क्रम मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, टूटना नहीं चाहिए। जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है, ऐसा नहीं है कि तुम 12 काली को कहीं भी घुसा दो, कि जो सृष्टि काली का नाम ले लिया, फिर अघोर चंड काली का नाम कुछ कहीं और ले लिया, यम काली का नाम कहीं और ले लिया, मृत्यु काली का नहीं। जब भी होगा तो एक क्रोनोलॉजी में होगा। जैसे सबसे पहले होगा सृष्टि काली, उसके बाद होगा सृष्टि काली के बाद होगा आपका रक्त काली, रक्त काली के बाद होगा आपका स्थित नाशनी काली, या निस्थित नाशन काली के बाद क्या होगा, यम काली, नहीं, यम काली के बाद क्या होगा, मृत्यु काली, मृत्यु काली के बाद फिर क्या होगा, फिर भद्रकाली। तो एक क्रम है, क्रम मतलब चेतना धीरे धीरे धीरे, एक क्रमिक विकास है चेतना का। एक बात याद रखना, अब तक क्रमिक विकास भी चेतना का हम सब ने 36 तत्व में पढ़ा था, लेकिन वो जो क्रमिक विकास था, वो डेवलपमेंट, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। ये पहले प्रकाश हुआ, फिर विमर्श हुआ, फिर सदाशिव हुए, फिर ईश्वर तत्व हुआ, फिर शुद्धत्व हुआ, ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ये भी चेतना के उस विकास को बता रहा है, लेकिन वहां पर हम मुख्यतः शिव के रूप में, शिव के अर्थ में, शिव के भाव में, भैरव के भाव में हमने वहां पर समझा है। लेकिन ये यहां पर भगवती के भाव में समझाएंगे, देवी के सेंस में समझाएंगे, शक्ति के सेंस में समझाएंगे। अगर मैं मेन डिफरेंस अगर समझाऊं ना, तो क्रम पद्धति जो है, क्रम पद्धति डिफाइंस द शाक्त परंपरा। मतलब क्रम पद्धति में देवी की उपासना का, देवी के चरित्र का, देवी के विकास का क्रमिक अध्ययन है, देवी के डेवलपमेंट का, देवी एज ए कॉन्शियसनेस, द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ देवी एज ए कॉन्शियसनेस, एज ए सुप्रीम कॉन्शियसनेस। लेकिन जब हम 36 तत्व पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ शिवा, शिव के सेंस में पढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? तो ये कश्मीरी शैव दर्शन का क्रम पद्धति है। क्रम पद्धति मतलब, क्रम मतलब अ डिफाइंड ऑर्डर, किसी चीज को एक डिफाइंड ऑर्डर में हम समझने की कोशिश करते हैं, वो क्रम पद्धति।
तो यह शाक्त प्रधान मार्ग है। शाक्त मतलब क्या होता है? जो शक्ति की उपासना करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शाक्त प्रधान कहते हैं। मतलब जो भगवती की उपासना करता है वो शाक्त कहलाता है, याद रखिएगा। जो शिव की उपासना करता है वो शैव होता है। और शैव और शाक्त हमेशा एक दूसरे के साथ घुले मिले होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जो शैव होगा वो शाक्त हो जाएगा, शाक्त होगा वो शैव। जैसे मैंने यहाँ पर देखा है, कई हमारे भाई बहन तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, त्रिपुंड लगा करके सिर्फ त्रिपुंड लगा दिए। अगर सिर्फ त्रिपुंड लगा लिए हैं तो फिर आप सिर्फ शैव हैं। लेकिन त्रिपुंड के बीचों बीच अगर आप, जिस तरह मैंने तिलक किया हुआ, या आप गोल टीका लगाते हैं, शक्ति का प्रतीक है गोल, राउंड। नेहा सिंह कौन? नया नाम जुड़ा है आज, पर्पल, है ना? तो बात समझिएगा। तो क्रम पद्धति क्या है? क्रम पद्धति शाक्त का मार्ग है। ठीक है, क्रम पद्धति शाक्त का मार्ग है। और इसमें स्पेशली देवी के संदर्भ में वर्णन किया गया है और देवी की को परम चेतना के रूप में मानकर समझने का प्रयास किया। किसी को कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, यहां तक क्लियर? क्रम पद्धति का मतलब समझ में आ गया? क्रम मतलब जैसे त्रिक तंत्र मार्ग है ना, वैसे क्रम पद्धति भी कश्मीरी शैविज्म का एक मार्ग है। लेकिन त्रिक तंत्र मार्ग के अंतर्गत क्या है? त्रिक तंत्र मार्ग एक बड़ा सा छतरी है, उसके अंदर क्रम पद्धति है, उसमें बहुत सारे पद्धति हैं। तो क्रम पद्धति में हम शक्ति की उपासना करते हैं, देवी की उपासना। ठीक है, तो बार बार क्या आएगा? क्रम पद्धति। क्रम पद्धति मतलब क्रम में जो क शब्द है वो कुल धातु से बना है। कुल का मतलब होता है भगवती, अकुल का मतलब होता है शिव। कुल, कुल देखिए ना, कहते हैं किस कुल से हो, सुने हैं ना, किस कुल से हो। यानी जब हम कुल कहते हैं तो इसका मतलब किसी विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कोई एक परंपरा बड़ी दूर से चली आ रही। कुल, कुल मतलब भगवती। और शिव को क्या कहा जाता है पता है? अकुल। शिव को अकुल कहा जाता है, उनका कोई कुल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें और हम समझने का प्रयास करें तो क्रम पद्धति के अंतर्गत देवी के 12 काली की उपासना की जाती है, जो कि कश्मीरी शैविज्म और त्रिक तंत्र मार्ग का ही एक हिस्सा है। अब देखिए, क्रम पद्धति के अंतर्गत हम एक बात यहां समझने की कोशिश कर रहे थे, और समझने की कोशिश क्या कहा गया? कहा गया चेतना के क्रमिक विकास को समझा जाता है। चेतना का क्रमिक विकास नहीं, तो चेतना का क्रमिक विकास कैसे हुआ है? एक बात बताओ, कोई हमें बता सकते हो कि चेतना का विकास कैसे हुआ? अगर तुमसे कोई छोटा सा बच्चा पूछ दे कि पापा या मम्मी ये बताओ चेतना का क्रमिक विकास का मतलब क्या होता है, बताओ, कोई बता सकते हो चेतना का क्रमिक विकास कैसे हुआ? उदाहरण देकर बताओ। चेतना का विकास बताओ, चेतना का क्रमिक विकास कहने का मतलब क्या है? चेतना का क्रमिक विकास का मतलब ये होता है भैया, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कि जैसे हम पहले पूजक थे, फिर उपासक हुए, फिर साधक हुए, और अब हम जो है त्रिक तंत्र मार्ग के अंतिम चरण में, यानी कि हम वहां पर पहुंचे। तो ये धीरे 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 जो हमारी चेतना माँ भगवती जो है नीचे से 35 तत्व से लेकर पहले तत्व तक जाने की जो इच्छा, एक क्रम बना हुआ है, इसको एक चेतना का क्रम कैसे विकास कैसे, कुछ ऐसा समझ रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा प्रयत्न उदाहरण। ठीक है, व्हाट इज द chronological development of consciousness? What do you mean by? ये अंग्रेजी वालों के लिए है ताकि उनको समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या है। चेतना क्रमिक विकास, जो नहीं पढ़ा है कभी समझ नहीं पाए। बताओ सौम्या, क्या है चेतना का विकास? कहाँ दिखता है चेतना का विकास? या जो मुझे जहाँ तक थोड़ा समझ आ रहा है कि चेतना का अगर हम क्रमिक विकास की बात करें तो ये हमारी ज्ञान शक्ति से है। जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी मन हमारी बुद्धि उसको प्रोसेस कर रही है एक इंफॉर्मेशन के तौर पे। तो यही हमारे अंदर उस कॉन्शियसनेस को डेवलप कर रहा है।
अगर मैं इसको मतलब, लेकिन अब तक ये मतलब इसमें मैं है, लेकिन इन सारी स्टेजेस पे मैं है हमारे अंदर। लेकिन जब मैं अगर इसको त्रिक तंत्र मार्ग से जोड़ूंगी, तब जहाँ पे शायद ये मैं भी खत्म हो जाता है, तो वो प्योर कॉन्शियसनेस होगा हमारा, जो हमारी परम चेतना होगी, कि जहाँ पे और हम कोई साक्षी भाव में और आएंगे। कोई ठीक है, और कोई बता सकता है? गुड़गांव में बारिश हुई है क्या? नहीं, मौसम था, हुई तो नहीं अभी तक। बड़ा दुखी करके रख दिया है भगवान ने, ऊपर वाले। कल हुई थी, कल हुई थी। हुई थी? हाँ जी, कल हुई थी। बहुत बस मैं बैठा हुआ हूँ ना, मन एकदम अजीब सा है, शरीर। मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा इसलिए पूछा, क्योंकि पानी के लिए तरसे हुए हैं हम सब। कल हुई थी, कल 3 शाम दिन को। से पानी नहीं आया। ओह। हाँ और हाँ कोई जी, बताए? हाँ भैया जी, हाँ जी, हाँ जी, चेतना का क्रमिक हाँ जी। विकास का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले नरेंद्र शर्मा जी सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप कल से नहा के आएंगे। नहीं, मैं नहाया हुआ हूँ सर, ये पसीना इसलिए आ रहा है, हमारे यहाँ गर्मी है, हमारे यहाँ एसी नहीं है, गर्मी ऊपर दूसरी पंखा चीज चल रहा क्या है है? मैं ना। मस्तक पे त्रिपुंड लगा के आएंगे। हाँ, त्रिपुंड जरूर हम लगा लेंगे, लेकिन हम नहाए हुए हैं, सुबह शाम दोनों टाइम अच्छी नहाते बात हैं, है। गर्मी ज्यादा है तो यहाँ पे। क्या है, मस्तक पे त्रिपुंड लगा के बैठेंगे कल से। हाँ जी, अब हाँ जी, बताएं। त्रिपुंड लगा लेंगे, या हम यहाँ पर जो है हमारे चंदन का टीका लगा लेंगे, अब बताएं क्या या है त्रिपुंड लगा चेतना लेंगे। का हाँ जी, क्रमिक विकास, क्या हाँ है? हाँ जी, हाँ जी, हम जी बताते हैं। सबसे पहले उस माँ आद्या शक्ति को और भगवान शिव को, परमपिता परमात्मा को प्रणाम, और आप सभी को अभिनंदन, और गुरु तत्व को हमारा प्रणाम। जी, चेतना का क्रमिक विकास से तात्पर्य जितना हम समझ पा रहे हैं कि चेतना जो है हमारी विभिन्न प्रकार के माया, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या में अटकी हुई है। जब इसमें शिव और शक्ति तत्व या गुरु तत्व के माध्यम से जागृत होता है, तो इसमें शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और इस प्रकार की स्थितियां धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है। हमारे भीतर से वो विकार समाप्त होकर, और हमारे भीतर वह शिव तत्व, परमात्म तत्व की वह अनन्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तब हम उस भक्ति मार्ग से लेकर ज्ञान मार्ग की ओर एक ज्ञानी भक्त के रूप में अपने मैंने आप सिंपल में सा स्थापित क्वेश्चन हो किया पाते शर्मा हैं। जी, हमने कहा चेतना का क्रमिक विकास क्या है? अगर हमें किसी को बताना हो चेतना विकास कर रही है, तो कैसे बताएं? चेतना का, हाँ, शॉर्ट में हम इतना सा बता सकते हैं कि लोग जो अपने आप को मैं समझ रहे हैं, तो उस मैं से लेकर उनको ये पता चल पाए कि हम वही हैं, शिवो हम वही शिव हैं, तो वो चेतना का क्रमिक विकास है। हाँ जी। ठीक है, बताओ परिणीता। सर, जो शिव और शक्ति की आराधना करके हम वहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद अपने जो 5 आवरण होते हैं, अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, आनंदमय कोश है, फिर उससे मंत्र उच्चारण, पूजा, ये सब करके चेतना जागृत कर सकते हैं। तो वहां तक जा सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, रोहिणी बताओ। या आपने गुरु भाई पूछा था कि बालक के रूप में हम कैसे देख सकते हैं, राइट? जब बच्चा जन्मता है तो लाइक वो नहीं, देखता हमने है। कहा था अगर कोई छोटा सा बच्चा पूछे हमसे अच्छा, बच्चा कि पूछे। चेतना का विकास का मतलब क्या होता है पापा, बट हम बच्चे को भी लेके चेतना एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका कैसे विकास हो जाता है, राइट? जैसे उसको पहले वो देखता है, भूख लगती है, बस उसका तभी उतना ही शारीरिक रूप से ही उसकी ज़रूरतें होती है। फिर जैसे वो थोड़ा और बड़ा होता है आफ्टर 2 इयर्स, तो वो अलग स्टेट में आता है, तब वो खेलने लगता है। तो वो भी उसकी चेतना डेवलप ही हो रही, राइट? जब वो 7 to 11 ठीक, से। काफी या क्लोज है। ठीक है, ठीक है, किसी का गलत नहीं है, बस मैं सुनना चाह रहा हूँ क्या सोचते हैं यार। हाँ अजय बताओ। भैया, मन, व्यवहार और समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर स्वयं की अद्वैत यात्रा करनी। बहन तुम्हारी आवाज नहीं आती, तुम्हारा जो माइक है या तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, भैया या तो बारी, तुम दूर बैठ। भैया बारी। हाँ बताओ। मन, व्यवहार और समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर स्वयं की अद्वैत यात्रा करनी, चेतना का विकास।
ठीक। और कोई? वैभवी चेतना का विकास जैसे मैं समझती हूँ, सदाशिव से मतलब प्रकाश से जिस तरह से माँ के अंदर ज्ञान शक्ति जागृत हुई, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, इस तरीके से देखे तो जैसे पूरी सृष्टि का विकास हुआ है, पूरे संसार बना है, उस तरह से हम दृष्टांत देखे तो वो हो सकता है चेतना का विकास इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से। ठीक है, बताएं वंदना। जी प्रणाम। मैं ये मेरे हिसाब से चेतना के विकास मतलब जो भौतिक रूप से जो चीजें दिखाई देती हैं वो तो ज्यादातर सब लोग देख सकते हैं, लेकिन कुछ जिनका चेतना के विकास होता है वो उन चीजों को भी समझ सकते हैं और देख सकते हैं जिनका भौतिक रूप से कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, और जिनको कोई ज्यादातर नहीं देख पाते हैं, जैसे कि मन, चित्त अवस्था, उनका विचार, भाव, ऐसी चीजें भी वो देख सकते हैं। कुछ उसका फ्यूचर से कनेक्शन, पास्ट से कनेक्शन, और इस प्रकार हर चीज को शिव और शक्ति से जोड़कर वो समझ सकते हैं चीजों को, क्योंकि प्रकृति जो। जी धन्यवाद। ठीक है, हाँ विपिन बताओ। गुरु भाई हर हर महादेव। गुरु भाई मैं चेतना का विकास में एक उदाहरण से बता रहा हूँ। जैसे कि मुझे प्यास लगी तो पहले मेरे भीतर एक मन में क्या कहेंगे उसको, कुछ ना कुछ ऐसा उत्पन्न हुआ, एक भाव आया। भाव तो बाद में आया, भाव से पहले भी वाइब्रेशन या कुछ ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद वो भाव जन्म लिया, भाव ने फिर शब्द ढूंढे, फिर शब्द के बाद मैंने मतलब कि प्यास लगी है ऐसा अभिव्यक्त किया, या मैंने किसी से कहा, या फिर खुद जाके मैंने उस गिलास को उठाया, पानी को लिया और उसको ग्रहण किया। तो एक जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ तो चेतना ने एक शून्य अवस्था से लेकर बाहर एक कार्य तक पूरा काम किया और एक बाहर प्रकट हुई इस रूप में। जितना मुझे समझ में आया गुरु भाई समझ रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर मैं आप सबकी बातों को मिलाऊं ना, तो चेतना का क्रमिक विकास का मतलब क्या है? चेतना के क्रमिक विकास का मतलब ये जो बंदा बोल रहा है ये चेतना ही तो है, ये जो सामने सुन रहा है ये चेतना ही तो है, ये चेतना का स्थूल रूप है। भीतर जो विचार चल रहा है वो चेतना का सूक्ष्म रूप है। उस विचारों को और समाप्त करके हम सुनने में जाएंगे तो चेतना का शुद्धतम रूप दिख जाएगा। चेतना ही तो, ये शरीर क्या है? चेतना का विस्तार है। आप सबने, किसी ने गलत नहीं बोला, आप सबने अच्छा बोला, लेकिन एक सिंपल शब्द में कहा जाए कि भीतर का जो कॉन्शियसनेस था, जो शिव और शिवा है, जो प्रकाश और विमर्श है, उन्हीं का परिणाम तो है हम। और प्रकाश और विमर्श ही तो चेतना है, और वही तो विकसित होकर के हमारे रूप में प्रकट हुए और आपके रूप में प्रकट हुए और समस्त जीव के रूप में प्रकट हुए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? इसका मतलब चेतना का जो भी जीव दिखाई पड़ रहा है स्थूल रूप में, वह चेतना का स्थूल विकास है। भीतर के जो भाव हैं वो चेतना का सूक्ष्म विकास है। नहीं, इसका मतलब है अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूं तो चेतना कैसे प्रकट होती है? चेतना एक परा के रूप में प्रकट होती है, फिर पश्यंती के रूप में प्रकट होती है, फिर मध्यमा के रूप में प्रकट होती है, फिर वैखरी के रूप में प्रकट होती है। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? अब पीछे की चीजों को लिंक अप कर पा रहे हैं आप सब? मैंने कहा चेतना पहले परा के रूप में रहती है, परा से पश्यंती के रूप में प्रकट होती है, पश्यंती से मध्यमा के रूप में प्रकट होती है, बताया था ना। मध्यमा से फिर वो वैखरी के रूप में प्रकट। जिसका छूटा होगा उसको लग रहा होगा नया शब्द, लेकिन हमने इसको बता दिया। ठीक है, हम सब जो बोल रहे हैं ये वैखरी का शब्द है, हम सब जो मनन करते हैं वो मध्यमा का शब्द है, और जहां बिल्कुल मनन भी शांत हो जाता है और व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उसी रूप में रहता है वो पश्यंती का है, और पश्यंती के बाद सीधे व्यक्ति कहां पहुंच जाता है? परा पर पहुंच। एक बात बताओ, ये कुर्सी टेबल फर्नीचर क्या ये चेतना का विकसित रूप नहीं है? जड़ स्वरूप है। जड़ है ये, जड़ ये चेतना का विकास नहीं है। है गुरु भाई, चेतना का विकास
ये फर्नीचर, ये टेबल, ये कुर्सी, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, क्या ये चेतना का विकास नहीं है? इस पृथ्वी पर बिना चेतना के भैया कुछ नहीं है, वो है ही नहीं जो जिसमें चेतना नहीं है। बताओ, बस हम मुझे उत्तर दो सब, हाँ या ना में। किसी के मन में संशय हो तो ये बताओ, ये कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, पहाड़, पत्थर, पेड़ पौधे, क्या ये चेतना का विकास नहीं है? ये सभी चेतना के सब विकास है माँ भैया। चेतना का विकास है। चेतना ही है। जो एक जड़ बार चेतना। बोले फिर वो शांत हो जाए, बाकियों को बोलो। चेतना का विकास है ना? सब चेतना का विकास है जड़ भैया, चेतना। सब चेतना का विकास है। है ना? सब कुछ चेतना का विकास है। इस सृष्टि पर बिना चेतना के भैया कुछ ही नहीं है, यानी कि जड़ तो है ही इसका नहीं। मतलब एक बात जानते हैं, एक आप पूछिए कैसे, मैं आप सबको बताता हूँ। जो मिनरल्स बाहर हैं, मिनरल्स समझ रहे हैं? मिनरल्स जो खाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। एक बात बताइए, लोहा बाहर है तो क्या लोहा बॉडी के भीतर नहीं है? है। कैल्शियम बाहर है तो बॉडी में कैल्शियम है कि नहीं? है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो यथा शरीर में पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जय पिंडी ते ब्रह्मांडी। यथा पिंडे तथा मतलब ब्रह्मांडे। है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सब चेतना को, इसका मतलब है कि हम जब कोई चीज बाहर देखते हैं तो चेतना बाहर देखती है। और मेरी बात समझना, जब हम कोई चीज बाहर देखते हैं, जिसको देखते हैं, हम देखते हैं, एक हो गया देखने वाला, और जिसको देख रहे हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो, और जिसके माध्यम से देख रहे हैं। अभी देखना, मैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट में लेके चला जाऊंगा आप सबको यहीं से, इसके बाद ही आप समझ पाएंगे 12 काली कैसे कैसे 12 काली अपना अपना स्थान बनाती है। एक बात बताओ, मेरे भीतर, हम सबके भीतर से कोई देख रहा है? देख रहा है? कोई ऑब्जर्वर है? लेकिन वो ऑब्जर्वर हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ऑब्जर्व कर रहा है जी। हाँ। माध्यम से कर रहा है कि नहीं? आंख से देख रहा है, त्वचा से देख रहा है, महसूस कर रहा है, कान से सुन रहा है ना, जीवा से टेस्ट कर रहा है, राइट? प्रमाण। और क्या है? एक देखा जाने वाला वस्तु है। एक बात बताओ, क्या ये तीनों चेतना का विकास नहीं है? है भैया। इसलिए पता है, क्या है? साधक क्या करता है मालूम है? साधक जाता है ना, कभी वो पेड़ को देखता है तो कहता है मैं ही, खो जाता है। पहाड़ को देखता है तो पहाड़ भी वही है। नदी देखता है, कहता है मैं ही हूं। त्रिक तंत्र मार्ग यही सिखाता है। आग देखता है, कहता है आग भी मैं ही हूं। बात समझ में आ रहा है? ध्यान कैसे लगता है? याद है आप सबको, हमने एक बात कहा था, ध्यान 2 तरह की है, समाधि 2 तरह की है। एक समाधि है विकास समाधि। मानव तुम्हारा ध्यान तुम्हारे मूंछों पर, ध्यान तुम्हारे मूंछों पर, मूछ काट के रहा, क्लीन सेव रहा करो, हल्का महसूस करोगे। अगर लगता है, जो दाढ़ी, जिसका दाढ़ी बड़ा होता है ना, एक बात याद रखना, जिसकी दाढ़ी बड़ी रहती है उसके साथ शनिदेव रहते हैं। मूछ का मतलब शनिदेव, ईगो, अहंकार। मूछ का मतलब ही ईगो है। कहता है ना मूछ पे ताव दे रहा है। एक बात बताओ, एक भी भगवान का मूछ देखे हो? बताओ मानव, एक भी भगवान का मूछ देखे हो? शंकर भगवान का मूछ देखे हो? नहीं। कई फोटो में होता है। विष्णु भगवान का मूछ देखे हो? सब क्लीन सेव थे, सब रोज दाढ़ी बनाते थे, डेली नहीं। और एक बात गौर करना, जितने राक्षस मिलेंगे सबके मूछ थे। गुरु भाई, मेरा ना बचपन में एक फ्रेंड था, वो बोलता था कि, मुझे जस्ट याद आया, जो लोग मूछ रखते हैं उनको अपने मर्दांगी पे डाउट होता है, इसलिए वो रखते हैं। आई एम सॉरी, मुझे सडनली वो ट्रिक हुआ। नहीं, और हमारे गांव घर में क्या है, मुझे याद है पहली बार जब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था 10+2 पास करके, तो मैं दिल्ली में था और दिल्ली के बाद घर गया तो अपनी मूछें
उड़वा लिया था। वो मेरे पिताजी ने जो गाली दिया था, कहा था जीते जी मार दिए हमको। नहीं तो क्लीन सेव रहो। महात्मा बुद्ध को देखो, एकदम क्लीन सेव, या फिर बड़ी बड़ी दाढ़ी रखो ऋषि मुनि की तरह, विरक्ति छा जाएगी लोग में। तो कहने का मतलब एक बात समझना, तो एक बात समझना, हम क्या देख रहे हैं, जो देखने वाला है वो भी चेतना है, जिसके माध्यम से देखा जा रहा है वो भी चेतना है, और जिसको देखा जा रहा है वो भी चेतना है। इसका मतलब चेतना के विस्तार को 3 हिस्सों में बांटा है। क्या क्या? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। ये देखो, है ना, इसे त्रिपुटी कहा जाता है, इसे त्रिपुटी कहा जाता है, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। इसका मतलब एक बात समझना, प्रमाता कौन है, वास्तविक प्रमाता कौन है, बताओ। प्रमाता मतलब जो देख रहा, साक्षी, कौन जो है? हमारे भीतर शिव तत्व, जो हमारे शिव। भीतर बैठा, जो शिव है वही वास्तविक परमात्मा है। लेकिन जब बताओ, जब हमारे ऊपर अहंकार छा जाता है तो क्या होता है, मन और बुद्धि जो है वो अपने आप को वास्तविक परमात्मा समझने लगता है। प्रमाण देख इसके रहा माध्यम हूं। से मतलब वह जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो परम चेतना है, यानी शिव जो है और शिवा जो है, वो प्रमाण के माध्यम से, प्रमाण कहने का मतलब क्या है, नेत्र के माध्यम से, कान के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मन से, बुद्धि से, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इस प्रमाण के थ्रू क्या करते हैं, वह उसे महसूस करते हैं। किसे? इस संसार के विषय वस्तु को, पेड़ पौधे इत्यादि को। इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे तो आध्यात्मिक रूप से यह पूरी जगत की जो चेतना है वो कितने हिस्सों में बटी हुई है? 3 हिस्सों में बटी हुई। 3 हिस्सों एक में। है देखने वाला, जिसे ऑब्जर्वर कहते हैं, जिसे प्रमाता कहा जाता है। और एक क्या है, एक दरअसल अपने आप में क्या है, प्रमाण है। प्रमाण मतलब ऑब्जर्वर जो है, यानी जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो सुप्रीम ऑब्जर्वर जो है, जो पराशक्ति, जो भगवती है और शिव है, वह किसके माध्यम से? हमारे शरीर के भीतर के विद्यमान इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रियां प्रमाण है, इंद्रियां प्रमाण है। और जिससे देखा जा रहा है वो दरअसल अपने आप में क्या है? प्रमेय। प्रमेय है। इस 3 चीज को हमेशा याद रखें। इसका मतलब चेतना, इसका मतलब हमारे शरीर की चेतना को 3 हिस्सों में बांटा गया, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। अब मेरी बात समझना, इसी में से क्या चीज जो समझना है हमें, मैं अभी ऐसा करता हूं कि मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं सिंपल इंट्रोडक्शन दूंगा और वहीं पर रोकूंगा मैं। अब मेरी बात समझ लो, चेतना का कितना विस्तार दिख रहा है? दिख गया? प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय के रूप में हमें दिख गया, दिख गया ना? अब एक बात समझना, ये जो सृष्टि जिसने बनाई है, जो हमारी पराशक्ति है, देवी भगवती है, उनके कितने कार्य हैं, तो बता सकते हैं? कोई तुमसे पूछे कि भगवती के या शिव के कितने कार्य? 12। 5। कौन कौन? 5 कार्य। कौन कौन? सृष्टि की रचना करना, फिर उसका पालन पोषण करना, कला, राग वगैरह। सही बोल रही करना, ये हाँ सही बोल रही हो, सृष्टि करना,
पालन करना, पालन करना, श्रृंगार करना, संवार करना, श्रृंगार करना, दान करना, यानी फिर उसे मोक्ष प्रदान करना, अनुग्रह प्रदान। और मोक्ष प्रदान मुख्यतः करना। चार कार्य माने गए, मुख्यतः चार कार्य माने गए हैं। इस जो परासंवित शक्ति है उसके चार कार्य प्रमुख कार्य माने गए हैं। कौन कौन सा? सृजन करना, दूसरा पालन करना, यानी उसको स्थापित करना, सृजन, स्थिति, फिर क्या होता है? संहार, उसके बाद होता है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब, या उसे अनाख्या कहा जाता है। अनाख्या मतलब होता है जो कि दरअसल आपको मुक्त कर दे, उस परम तत्व में जाकर मिला दे। इसका मतलब है कि देवी जो है वो मुख्यतः चार रूपों में अपना काम करती है। देवी सृष्टि करती हैं, बात समझना, देवी सृष्टि करती हैं, देवी ही सृष्टि का पालन करती हैं, पालन का आधार है। देवी ही सृष्टि का क्या कर रही हैं? विनाश कर रही हैं। फिर देवी ही क्या कर रही हैं? उस सृष्टि को पुनः शिव में जाकर मिला दे रही। ठीक है, तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो देवी के चार कार्य। अब मेरी बात समझना, चेतना के कितने स्तर? 3 स्तर है ना? चेतना के 3 स्तर, प्रत्येक स्तर पर देवी ये चार काम करती है। प्रमाता के स्तर पर भी चार काम करती हैं। कैसे करती हैं वो आगे देखेंगे, अभी जानना है, कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। तो चेतना के 3 स्तर पर देवी चार काम करती हैं, यानी प्रमाता के स्तर पर भी ये चार काम करती हैं, प्रमाण के स्तर पर भी ये चार काम करती हैं, और प्रमेय के स्तर पर भी ये चार काम करती हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम देखें और समझें तो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। अब बताओ, देवी अगर इन तीनों स्तर पर 4-4 रूपों में काम करती हैं तो देवी के कौन कितने रूप हो गए? 12। इसका मतलब है प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, ये जो चेतना का विस्तार दिखाई पड़ रहा है, इस चेतना के स्तर पर अलग अलग देवियां अलग अलग प्रकार से सृष्टि का सृजन करती हैं, फिर उसका स्थापना करती हैं, फिर उसका संहार करती हैं, फिर उसको तिरोहित कर देती हैं, फिर उसको शिव के साथ जाकर मिला देती हैं, उसे अनाख्या तत्व में मिला देती हैं। तो इसका मतलब है, अब ये बात, ये पूरा मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गया होगा। 12 रूप कैसे है, यानी चेतना का जितना स्तर है उस पर देवी के 4 कार्य हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो 3 गुना 4 क्या हो जाएगा? 12। अब देखो देवी के रूप, तो इसका मतलब अगर हम देखें, ये चेतना के 4 महाचक्र हैं। ये देखो, ये चेतना के 4 महाचक्र, ठीक है। अब ये चेतना के 4 महाचक्र क्या है? एक है सृष्टि चक्र, किसी नए अनुभव या विचार का उदय होना, ठीक है, ये चेतना का सृष्टि चक्र है। स्थित चक्र, उस अनुभव को संसार में बनाए रखना, यानी सबसे पहले देवी ने अनुभव किया होगा, फिर उस अनुभव को संसार में बनाया होगा, फिर उसी अनुभव को देवी अंत कर देती हैं, मतलब वो संहार चक्र। और होता है सब कुछ जहां शांत हो जाता है, जहां कुछ भी नहीं रहता, उसे कहते हैं अनाख्या चक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनाख्या चक्र कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये सृष्टि चक्र, स्थिति चक्र, संहार चक्र, अनाख्या चक्र, क्या ये अभी भी तुम्हारे भीतर चल रहा है? हाँ, चल रहा है। हाँ, चल रहा है। रोज नए विचार उत्पन्न होते हैं। वो बड़ा सुंदर दिखता था। एक गाना याद, अब मैं थोड़ा फिल्मी ढंग से तुम्हें समझाता हूँ। वो लड़की बड़ी याद आती है। एक गाना याद सुनाओ भाई, किसका था वो? कोई बता सकता है? वो लड़की बड़ी याद आती है, बड़ी चली थी पिक्चर का, वो करीब था, वो समय था 1990s में था वो, है ना? हाँ, कुमार सानू का था, अजय कुमार देवगन सानू गायक, है ना? तो इसको ऐसे समझो, वो लड़की बड़ी याद आती, इसका मतलब सबसे पहले लड़की हुई हो, फिर वो लड़की याद आती, इसका मतलब है किसी नए अनुभव या विचार का उदय होना। मतलब अगर वो लड़की तुम्हें याद आ रही है, फिर वो क्या है? उस अनुभव को संसार में बनाए रखना और भोगना, फिर वो लड़की मिल जाती है। फिर एक दिन क्या होता है? फिर लगता है, या इसको ऐसे समझो, ब्याह की जरूरत है, एक नया विचार, शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा है, दोनों मियां बीवी एकदम उत्सुक हैं कि ब्याह हो जाए।
फिर क्या हुआ, स्थिति चक्र में दोनों के अनुभव के अनुसार भोगने के लिए क्या हुआ, दोनों विवाह कर, विवाह के बाद क्या होता है, दोनों के भीतर इस बात की समझ में आ गई। कहते हैं शादी की रात पति बोलता है, पत्नी सुनती है, और उसके बाद अगली सुबह से पत्नी बोलती है, पति सुनता है, फिर कुछ दिन के बाद दोनों बोलते हैं, पूरा ब्रह्मांड सुनता है। तो संघार चक्र होता है। संघार क्या है, फिर आदमी क्या कहता है, कुछ नहीं भैया, सब मोह माया है। ये कहां से हो रहा है, ये देवी कर रही है, जो तुम्हारे भीतर अब होने लगा है, संघार चक्र। और एक दिन ना वो प्रेम का एहसास रह जाएगा, ना वो प्रेमी प्रेमिका रह जाएंगे, ना वो पति पत्नी रह जाएंगे, ना फिर ये विक्षोभ रह जाएगा कि पति पत्नी के बीच कुछ होता है, वो भी खत्म हो जाएगा और तुम एक दिन शिव और शिवा में विलीन हो जाओगे। तो ये क्या है, अनाख्या चक्र। तो ये सब जो घटित हो रहा है विचार के रूप में तुम्हारे भीतर, वो सब देवी कर रही है। यानी एक सिंगल थॉट भी हमारे भीतर आ रहा है तो वो देवी कर रही है, देवी का विचार। अब तुम पे निर्भर करता है कि देवी को तुम किस रूप में जगाना चाहते हो, जगाओ। क्लियर हो गया यहां तक मामला कि हमने क्या समझ लिया, एक बार ब्रीफ कर दें आप सबको। हमने एक चीज क्या समझ लिया, हमने यहां समझ लिया कि हमने ये समझ लिया चेतना के 3 स्तर पर विकास है, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रत्येक स्तर पर देवी के मुख्यतः इस सृष्टि चक्र के 4 कार्य हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनाख्या। अनाख्या मतलब होता है अनाख्या, मतलब जिसकी व्याख्या की नहीं जा सकती है, वही अनाख्या, राइट? दैट इज बियॉन्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन, दैट इज अनाख्या। तो हु इज बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन? भैरवा, पराशक्ति, वो जो परम संवित शक्ति है, वो बियॉन्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन, वह व्याख्या से अपने आप में क्या है, वह परे है। इसका मतलब क्या है कि 4 महाचक्र हैं, 4 मुख्य कार्य हैं और 3 इधर चेतना का विस्तार है। तो 4 गुना 3 यानी प्रत्येक स्तर पर जो 4-4 देवियां काम करेगी, यह क्या कहला जाएगी, यह 12 काली के रूप में प्रकट होगी। और कल हम अपने चेतना के स्तर पर इन 3 स्तरों पर देवी के भिन्न भिन्न रूपों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन टास्क आप लोगों, दुर्गा सरस्वती खोलिए। और बाबा जी आ गए, बड़ा देर हो गया, कहाँ थे? खोल लिया आप सबने? गोरखपुर प्रशासन का है ना आप सबका? पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर खोलिए। गोरखपुर वाला 55 नंबर पेज खोलिए। क्यों भाई आकाश भास्कर, गाल पे हाथ देके क्यों बैठे हो? भाई जी मेरे पास गोरखपुर वाला नहीं है। चलिए जो भी है, देवी का ध्यान जो है, देवी का जो ध्यान है, उस ध्यान को आप सबको कल सीख के रखना है। देवी का ध्यान याद है किसी को? हाँ भैया सुनाओ। जल्दी जल्दी सुनाओ, देख के मत सुनाओ, देख के सुना रहे हो तो। वैसे एक आध अक्षर रह जाता है भैया, वैसे त्रुटि हो जाती है इसलिए। करे सुचाप परिघाम चूलम दुसुंडिम शिरः संकम संदतिं कैरिस्त्रणां, है ना? कैरिस्त्रणां सर्वांग भूषावृतां नीलाश्यां द्युतिमास्पादस्कां शिवे महाकालिकां यामस्तस्य पितैः हरः कमलजौ हन्तुं मधुकैटभम् अक्षरस्य कपरसं गदेश कुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुरभाजनं शूलं पाशुदर्शने चतुर्थिं हस्ते हि प्रसन्नादनां सेवे शैरिवर्धिनी महालक्ष्मी सरोजस्तां घंटाशूल हलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकं हस्ताब्जे घनान्तविलसुलप्रभां गौरी देहि समुद्भवां त्रिजगत्मधार भूतां महापुरमत्र सरस्वती मनवजे शुंभादिजयतर्दनीं। ये वाला सबको कल से पढ़ना है रोज। ये तो मैंने थोड़ा सा तीव्र स्वर में पढ़ा, आप आराम से पढ़ सकते।
खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघाम चूलम भुसुंडिम शिरः। ध्यान गोरखपुर प्रकाशन में 55 नंबर पेज पर है। गोरखपुर प्रकाशन में 55 नंबर पेज पर है। ध्यान। गुरु भाई टाइटल क्या है? मेरे पास दूसरा है तो। नवारण विधि। नवारण विधि जहां से शुरू होता है, नवारण विधि जहां से शुरू होता है, उसके बीच में जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान करके आएगा, कुछ मंत्र आएंगे। देवी के ध्यान का सबसे अद्भुत। ठीक बात। नवारण विधि कहाँ लिखा हुआ है देखो, इंडेक्स में पहले पता लगाओ, नवारण विधि में आओ। भाई जी इसको पढ़ना ही है कि कंठस्थ करना है, याद करना है? कुछ लोग को 67 पेज में है। तो गुरुजी, भाई जी ये न्यास वगैरह नहीं करना है क्या उसके पहले? न्यास इत्यादि तो पाठ करता है व्यक्ति। तो न्यास क्या होता है? जब दुर्गा सप्तशती का कोई पाठ करेगा तब न्यास करेगा। जिसके पास नहीं है ये तो मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ। 67 पेज में है। तो मैंने भेज दिया ग्रुप पे। हमारे इसमें नहीं है भाई जी। कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल होगा। कौन से आप लक्ष्मी प्रकाशन मंगवाइए माता। हाँ आज बुला ली हूँ मैंने, आज मंगाई हूँ भैया। पहले अध्याय के मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। मेरी बात सुनिए, फालतू चर्चा नहीं। मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, ठीक है। जहां नवारण विधि है लिखा हुआ इंडेक्स में, नवारण विधि में ध्यानम दिया हुआ है। मैं चाहूं तो कटिंग करके दे सकता हूं, लेकिन नहीं दूंगा। आप ढूंढिए। जब कोई साधक ढूंढता है ना तो 4 चीज नया सीखता है, ठीक है। तो कल से हम सब जब देवी की उपासना प्रारंभ करेंगे तो कल से सबसे पहले ध्यान जब करेंगे ना माँ का, तो इसी मंत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद ध्यान प्रारंभ करेंगे। मेरा स्वामी समर्थ है ना, उसकी दुकान से लाया था मैंने वो सप्तशती। उसमें बहुत शॉर्टकट है। अब यही सब न है कि क्या बताऊं। मैंने ग्रुप पे डाल दिया है माता, आप देख लीजिएगा। मैं क्या बताऊं, मैंने ग्रुप पर दुर्गा सप्तशती डाल दिया है, उसमें पेज नंबर 55 पे दिया। अभी भी देखिए, गोरखपुर प्रकाशन की चीजें लिया करिए, ऑथेंटिसिटी है और सही देता है, सही चीजें वो करते हैं वो लोग। मैंने और चूंकि आंखें रच बस गई है गोरखपुर प्रकाशन से, मुझे लगता है मैंने जब आंख खोली थी ना तो मैं सबसे होश सब संभाला तो गोरखपुर प्रकाशन का दुर्गा सप्तशती ही संभाला। मैं अपनी दुर्गा सप्तशती आप लोगों को दिखा दूंगा, एक एक पन्ना अलग हो गया है, इतनी पुरानी है। मतलब जितना पुराना मैं हूं उतना पुराना दुर्गा सप्तशती। पढ़ते पढ़ते पेज हिल गए सब, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी मैंने उसको बचा के रखा। नवारण विधि जहां दिया होगा ना, जहां एक बात मैं हिंट दे देता हूं, किसी और के पास अगर है, प्रथम अध्याय की शुरुआत देखिए कहां से। प्रथम अध्याय के पहले दिया हुआ है। प्रथम अध्याय जहां से शुरू होता है उसके पहले दिया हुआ है। प्रथम अध्याय के पहले यहाँ भाई जी अथ दुर्गा सप्तशती भाषा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अथ दुर्गा सप्तशती भाषा। क्या बताऊं माता, ये लोग क्या क्या बना। हाँ, इसमें है ही नहीं भाई जी, वो है इंडेक्स में नवारण विधि नहीं है कहीं? नहीं। कैसी किताब है बताओ? किताब भी अधूरा है उसका। नवारण दिया हुआ है प्रथम अध्याय के पहले जो है, ये आप जो बता रहे हैं वो इसमें दिया हुआ है भैया जी। नवारण विधि, हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है, जिसमें ऋषादि न्यास, करण न्यास, ये सारे न्यास, विद्यादि न्यास ही लिखे हुए हैं। अब आपका